नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? ये जो प्रोग्राम चल रहा है लीडरशिप का, उसमें मैंने पहला पार्ट जो था कम्युनिकेशन का, मैंने बताया था 4 चीजें कि अच्छे लीडर के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा नॉलेज और चौथा नेटवर्किंग। तो मैंने जो कम्युनिकेशन उसके अंदर बताया था, प्रेजेंटेशन के अंदर कॉलिंग के ऊपर मैं ये चर्चा चला रहा हूँ, उसका मैंने प्रेजेंटेशन पार्ट को डिस्कस किया था अभी तक। और आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के ऊपर, संवाद के ऊपर। और कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि आप जब प्रेजेंटेशन आपने दिया तो अच्छा प्रेजेंटेशन मीन्स आपने एक स्पेस, वो आपको सुनने के लिए तैयार है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आप संवाद कर रहे हैं, वो आपको सुनने के लिए तैयार है। अब अपने संवाद करना है। आपका संवाद का तरीका क्या है, ये डिपेंड करता है कि उसके रिजल्ट क्या होंगे, आपके व्यक्तित्व कब पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके लीडरशिप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके बिजनेस पर उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, आपके रोजगार पे, आपके स्वरोजगार पे। अगर आप बेरोजगार है, उसके बाद आप रोजगार की तलाश में जाते हैं और कहीं इंटरव्यू और वो फेस करते हैं, वहाँ पे क्या असर पड़ेगा, और एक वैसे भी समाज में काम करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान देना होता है। चीज़ें अगर समझें, कम्युनिकेशन बात करना है, साधारण से शब्द है, और इन शब्दों में अगर हम जो मैंने बताया कि प्रोफेशनल चीज़ें डाल दें, बिहेवियर का गुण डाल दें और टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व कर दें, तो एक अच्छा स्वरूप ले लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा। इस जो आज संवाद का प्रोग्राम है, मैं थोड़ा सा पहले ही प्रोग्राम मैंने चलाया था, नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं दोबारा इसको मैंने स्टार्ट किया है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको जो एक गाना सुना रहा हूँ चंदर सिंह राही का, मैं बोलें कि संवाद क्या है। एक दूसरे से बात करना संवाद है, और संदेशों का आदान प्रदान करना संवाद है। मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, वो संवाद है। परंतु इसका वो क्या है, उद्देश्य क्या है, वो पूरा होना चाहिए। जब मैंने संदेशों का आदान प्रदान हुआ, उसके साथ साथ एक दूसरे को समझना भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर मैंने कुछ बोला, दूसरे ने नहीं समझा, उसने कुछ बोला, मैंने नहीं समझा, तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो संवाद नहीं है। ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। मैं पहले भी जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया था ये, तब भी कहा था कि इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट इन्वॉल्व है। अगर संवाद में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है साथ साथ में, तो संवाद सक्सेस नहीं होता, समय की बर्बादी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। और एक जब भी कहा था कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व है, एक लीडर है, उसको जिससे वो बात कर रहा है, कभी नहीं सोचना चाहिए वो बात किससे कर रहा है। मैं एक लीडर हूँ, ये मेरा एक अच्छा व्यक्तित्व है, मैं एक बात कर रहा हूँ किसी लेबर क्लास से या किसी दूसरे व्यक्ति से, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए मैं किससे बात कर रहा हूँ, मुझे उसके लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। क्योंकि हमारे और उसके बीच जो संवाद हो रहा है, वो मेरी बातों को समझे, मैं उसको समझूं, तो मुझे उसके स्तर तक आना पड़ेगा। वो जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और उसी की भाषा में, उसी के तरीके से उसको समझाना पड़ेगा, तभी हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस होगा। नहीं तो क्या होगा, मैं अपने जो रतुआ है उस पर बोल रहा हूँ, वो उसका जो स्तर है उस पर बात कर रहा है, और एक बहुत बड़ा गैप आपस में बन जाएगा, और जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेस नहीं होगा। और जो लीडरशिप है, क्योंकि फोकस किस पे है इसमें, यहाँ पे कि हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हमारा लीडरशिप है, जो हमारा बिजनेस है, या फिर जो हम एक करेक्टर बनाना चाह रहे हैं, वो उस पर फोकस है। तो वो नहीं बनना चाहिए। मेरे साथ जो भी बात करे वो मेरे को समझे अच्छी तरह, और उसके और मेरे बीच में दूरियां कम हो, ये कम्युनिकेशन का उद्देश्य है। तो कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है, ये नहीं कि मैं जिस रतुए पे हूँ उसी रतुए पे खड़ा रहूं, और जो दूसरा व्यक्ति है वो बेचारा अपने स्तर पे है, तो हम दोनों के बीच में गैप बन जाएगा, और वो जो असंतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी बातों को मैं नहीं समझ पाया, मेरी बातों को वो नहीं समझ पाया,
और भले ही वो उसका जो भी स्टाइल रहा हो, जो तरीका है, अपनी तरफ से वो बेहतर तरीके से कहेगा, परंतु अब ये मेरा एक व्यक्तित्व, मेरा लीडरशिप है कि मैं उसको समझने के लिए उस स्तर तक पहुंच पाता हूँ या नहीं पहुंच पाता हूँ, ये चीज इसमें बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी चीज है कि कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, ये सोचने की बात है कि आखिर कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, महत्व ऐसी क्या चीज है कम्युनिकेशन के अंदर जो हमें कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, इसकी जो महत्ता है वो क्यों है। उस पर आने से पहले मैं एक जो गीत चला रहा हूँ आपको सुनाता हूँ, फिर आता हूँ आपके बीच। जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आते हैं, क्रिटिकल समय आता है जब हमें बोलना पड़ता है, संवाद करना पड़ता है। जैसे हमने बताया कस्टमर हूँ मैं, तो मेरे साथ कोई दिक्कत आ गई तो मुझे उसको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मैं कहीं से कोई सामान खरीद के लाया, उसको लेके मुझे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। या फिर मैं एक लीडर हूँ या मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, तो उससे जुड़ी हुई बातों को लेके मुझे संवाद करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, संवाद जरूरी है, क्योंकि नहीं तो बिना संवाद के भी अपनी जिंदगी चल सकती है। परंतु जब ऐसे क्षण आते हैं तो हमें संवाद करना पड़ता है। और अपने अंदर कई चीजें क्या होता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी संवाद करना पड़ता है। हम अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपने को ही आजमाने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए भी संवाद जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है कि हम सामाजिक जिंदगी में, व्यावसायिक जिंदगी में, राजनीति में अगर हम ज्यादा संवाद करेंगे तो हमारी क्या बनती है, रिस्पेक्ट बनती है और एक सम्मान मिलता है। हम लोगों के बीच में जितना संवाद करेंगे उतना हमको रिस्पेक्ट मिलेगी, सम्मान मिलेगा। चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, चाहे हम राजनीति में हैं, चाहे हम रोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार है, बेरोजगार हैं, परंतु जितना हम संवाद करेंगे, जितना हम बोलेंगे, जितना लोगों के संपर्क में रहेंगे, उतना हमारे क्या होगा, एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी, एक सम्मान बढ़ेगा। उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, संवाद जरूरी है। और ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अगर इस संवाद से हम किसी की मदद कर सकते हैं, जो एक मैंने चौथा पार्ट बताया था एक अच्छे लीडरशिप का, एक अच्छी, उसके लिए क्या था, नेटवर्किंग। तो अगर हमको नेटवर्किंग करनी है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, वो करना है, तो उसके लिए भी संवाद जरूरी है। हम उसी की मदद से किसी की मदद कर सकते हैं। अगर हम संवाद ही नहीं करेंगे तो हम किसी की मदद कैसे करेंगे। और हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, जो दोस्त है, कोई हमारा दोस्त नहीं बन पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा और हमारा कोई दोस्त नहीं बनेगा। तो दोस्त बनने के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी के सहयोग करने के लिए, अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए भी संवाद जरूरी है। अब एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों में अपनी अलग पहचान करने के लिए, अब तुम्हारा संवाद का तरीका क्या है, अपने को कैसे आप औरों से अलग प्रतिष्ठित करोगे एज ए लीडर, जो मैंने कहा एज ए अच्छा व्यक्तित्व, वो भी आपको ये संवाद ही स्थापित करेगा। तो इसलिए संवाद जरूरी है। अगर संवाद नहीं करोगे तो लोग आपको जानेंगे कैसे, और आपको आपकी अलग पहचान होगी कैसे, आप एक लीडर कैसे स्थापित होगे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन कैसे, आपकी दुकान में कोई आता है आप उससे बात ही नहीं करते हो तो अच्छे दुकानदार कैसे साबित होंगे। आप ये पॉलिटिकल पार्टी में हो, आप किसी बात ही नहीं करते हो तो अच्छे पॉलिटिशियन कैसे होगे, अच्छे समाज सेवक कैसे होगे। और वैसे ही कहीं काम करते हो, रोजगार कर रहे हो, वहां किसी से आप बात ही नहीं करते हो तो आप काम कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक अच्छा वर्कर हो या नहीं हो, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी संवाद बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और जो आपके अंदर काबिलियत है, जो आप सक्षम हो, जो चीज आपके अंदर है, उसको एक्सपोजर देने के लिए, उन चीजों को बाहर लाने के लिए, आपकी काबिलियत को एक की झलक दिखाने के लिए बाहर, उसके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। आप कितने काबिल हो, कितने सक्षम हो, उसके लिए भी जो एक संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, वही एक ऐसी चीज है जो आपको एक्सपोजर दे सकती है, आपकी काबिलियत को जग जाहिर हो सकती है और आपके लिए स्कोप खुल सकते हैं। तो ये वो है, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको एक्सपोजर देती है, आपकी काबिलियत को बाहर लाती है और आपकी काबिलियत को बाहर लाके आपके लिए नई मार्केट, नई संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। तो इसलिए संवाद बहुत जरूरी है। अब ये क्योंकि संवाद ये तो है नहीं कि जो मैं अभी जितना मैंने बोला ये सारी लोग करते हैं,
ऐसा नहीं है सब मुंह पर टेप लगा के बैठे, ये तो है नहीं। परंतु इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं। जिस संवाद की मैं बात कर रहा हूँ, जिस कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, जिस व्यक्तित्व और लीडर की बात हो रही है, उसके लिए कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने की चीजें, जो आपको एक्सपोजर देंगे। उसके लिए जो अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जरूरी क्या है कि जो सामने वाला बात कर रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं, जब मैं शुरू में हमेशा जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं कि मैंने कहा कि फोकस क्या है, हम जिससे बात कर रहे हैं हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। तो उसके संवाद करने की, उसका कम्युनिकेशन करने की, उसकी बात करने की स्टाइल को हमें समझना है। उसको किस तरीके से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, किस भाषा में बात कर रहा है, तरीका हो कि मैं कर सकता है, इन्वॉल्व होगा। ह्यूमन बिहेवियर वाला पार्ट भी इसमें आएगा। गुस्सैला भी हो सकता है, डिमांडिंग कस्टमर भी हो सकता है, और एक जो समर्पित लॉयल कस्टमर भी हो सकता है, और एक ऐसा कस्टमर है जो कुछ नहीं जानता है, एक ऐसा है लकीर का फकीर है। अब हर एक की बात करने की स्टाइल अलग अलग होगी। जब आप लोगों से, ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग है, वो उनका बात करने का तरीका अलग है। अब इसमें क्या चीज है, नॉलेज लेवल भी अलग अलग है, और भाषा का बोलने के जब मुंह से बातें निकल रही है तो उसमें कई चीज इन्वॉल्व है। तो उसमें वो कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहा है, वो किस तरीके से बात कर रहा है, अलग अलग तरीके, लोगों का अलग अलग तरीका होता है बात करने का। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा अपनी, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है, उन चीजों को आप कैसे बाहर लाओगे। तो आप उसको बाहर लाने के लिए उसको आपने दिखाना है आपको। अब आपकी दुनिया क्या है, आप अपनी जो मैंने सारी चीजें बताई कि क्यों महत्वपूर्ण है, तो अब वो आपको अपने काबिलियत उसको दिखानी है जिससे आप बात कर रहे हो। ये तो है नहीं कि जो जिसकी नजर पड़ेगी, क्योंकि आप फोन पे हो तो आपको अपना एक्सपोजर जो आपकी बातों को सुनेगा उसको देना है। आपको एक्सपोज कौन देगा, वो जो सुन रहा है आपको। आप अच्छे हो, बुरे हो, आपसे वो संतुष्ट है नहीं है, ये सारी चीजें उसने डिसाइड करनी है जिससे आप बात कर रहे हो। तो आपने क्या करना है, पहली जो महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी बात करने की स्टाइल, बात करने का तरीका समझना है। और उसके बाद जो मैंने प्रेजेंटेशन पार्ट में बताया था कि आपको ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी स्टाइल के हिसाब से आपको अपने संवाद को शुरू करना है। अब वो जिस भाषा में बोल रहा है, आपको भाषा भी वही इस्तेमाल करनी है। भाषा का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो गुस्से में बोल रहा है तो गुस्से में बोलना है, हंसी मजाक में बोल रहा है तो ये नहीं है। आपको प्रोफेशनल रहना है, बिहेवियर आपका अच्छा होना है, टेक्निकली आपको आप समझना है। परंतु यहाँ पर भाषा का मतलब है, अगर वो हिंदी में बात कर रहा है तो आपको हिंदी में समझाने की बात करनी है, अंग्रेजी में बात करता है तो आपको अंग्रेजी में बतानी है। अगर वो लोकल भाषा में बोलता है, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति से आपका सामना हो जाए जो ना हिंदी समझता हो ना अंग्रेजी समझता हो, परंतु स्थानीय भाषा को समझता हो, तो आपको स्थानीय भाषा में आके उससे बात करने की कोशिश करनी है ताकि वो समझे आपका लक्ष्य क्या है। इसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व है, वो आपको समझे, आप उसको समझे, ये बड़ा महत्वपूर्ण इन चीजों के लिए है। दूसरी चीज क्या है कि आप जब बात करते हैं तो बातों को घुमा फिरा के करने की कोशिश मत करें। बातों में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, एकदम स्पार्ट होनी चाहिए, बातें शब्द स्पार्ट होने चाहिए, एकदम सिंपल साधारण शब्दों का इस्तेमाल करो ताकि जिससे आप बात करो वो तुरंत समझ जाए। क्योंकि मैंने क्या क्या कम्युनिकेशन में जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग। तो जो आप बोल रहे हैं वो समझे तुरंत। तो आपने क्या करना, स्पार्ट और एकदम सरल शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि वो समझ जाए। अगली चीज क्या है, इसके लिए जो आपको करना है, ये तो आपने बोला अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब उसके लिए अब अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब लिसनिंग की आपके पास आर्ट होगा। और लिसनिंग के आर्ट के लिए क्या जरूरी है, लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि उसने ताली बजाई आपने सुन लिया। लिसनिंग का मतलब है जो वो बोल रहा है वो आप समझ भी रहे हो, उसे कहते हैं लिसनिंग। तो वो जो कहना चाह रहा है, उसने जो बोला उसको आप साथ साथ समझ रहे हो, वो पार्ट इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। तभी आप समझोगे, उसी अकॉर्डिंग अपने को तैयार करोगे, उसी हिसाब से उसको
आंसर दोगे, उसको संतुष्ट करोगे। तो लिसनिंग वाला पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी इन्वॉल्व है। उसके बाद सवाल ये आता है, जब मैंने बताया था कि मैं ये भी कहा था उस दौरान में जब पहले वीडियो जारी किए थे कि हमारे कुछ सवाल होते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस की कला, सवाल पूछने की कला। आप बातों बातों में उससे कई चीज ऐसे उगला देते हो जो आप जानकारी हासिल करना चाहते हो सामने वाले से, ताकि आप आंसर दे सको, उसको जो वो कहना चाह रहा है उन सारी चीजों को हासिल कर सको। इसके लिए आपको वो आनी चाहिए, वो कला आनी चाहिए सवाल पूछने के लिए। सामने वालों को ये भी पता नहीं चले आपने कब क्या चीज उसे पूछी और क्या कैसी चीजें आपने हासिल कर ली सारी चीजें, और उसके बाद आपने आंसर दिया, वो कला आपको आनी चाहिए। तो चीजें क्या हो गई इन्वॉल्व, पहली चीज आपके अंदर स्टाइल होनी चाहिए कस्टमर को समझने की, आपका सरल और सपाट शब्दों का इस्तेमाल करना है कम्युनिकेशन में, सही ढंग से उसको सुनना है और सवाल पूछने की कला होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप अच्छा व्यक्तित्व और अच्छे लीडर बनना चाहते हो, ये सारी चार चीजें जरूरी हैं। अब इन अलग अलग चारों चीजों पे बात करने से पहले मैं आपको जो गीत चल रहा है उसको सुनाता हूँ, शेष पार्ट इसका, फिर बताता हूँ इन सारी चीजों के लिए कि क्या क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ये हमारी वो होनी चाहिए। अगर हम कोई ऐसे टेक्निकल बात कर रहे हैं और सामने वाला उन चीजों को नहीं समझता है, तो मुझे वो क्लियर करना चाहिए, उसको विस्तार से समझाना चाहिए कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मैंने वर्ड बोला ये आखिर इसका मीनिंग क्या है, वो समझाना चाहिए। और दूसरे में आप जब हम बात करते हैं तो ये नहीं लगना चाहिए कि हम उसके ऊपर रौब झाड़े, ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को हम कम्युनिकेशन में मैंने कहा था हमको जिम्मेदारी लेनी है और रिस्पेक्ट शो होनी चाहिए हमारी बातों में। अगर मैंने कहा था जाए कोई कस्टमर आप हमसे ऐसा टकरा जाता है जो बड़ा गुस्सैला है और उसमें मैंने कहा था कि आपको क्या करना है कि उसको जितना वो उसकी भड़ास है वो निकालने दो, परंतु अब वो भड़ास निकाल रहा है, आप अपनी तरफ से इधर से कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो उसका गुस्सा और बढ़ेगा। उसको ऐसा लगेगा क्योंकि आप अपने सामने हो नहीं, फोन पर बात हो रही है, तो उसको ऐसा लगेगा इसने फोन मेरा साइड में रख दिया है। तो आपको साथ साथ में ऐसा लगना चाहिए आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसकी बातों में आपने हाँ पे हाँ मिलाना तब तक जब तक उसका पूरा गुस्सा निकलता नहीं है। तो आपको जो सामने लिसनर है जिससे आप बात कर रहे हैं उसके प्रति रिस्पेक्ट की भावना, उसके प्रति आदर भावना आपके संवाद में झलकनी चाहिए। आप उसको स्पेस दो, उसको सुनो, उसको लगे कि आप जो कह रहे हो वो उसको आप पूरे ध्यान से सुन रहे हो और समझ रहे हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो वो कह रहा है वो भटक जाएगा और आपका कम्युनिकेशन जो जिस लाइन पर चल रही है वो नहीं होगा। अब इन सारी चीजों के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए आपको जो मैंने बताया कि क्रिटिकल जो क्रिस्टल लेवल क्लियर बोलना, हर चीज जो भी शब्द आप बोलते हो वो क्लियर होना चाहिए संवाद में। कभी कभी क्या होता है टोन में भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ पर सामने वाला उसको सही नहीं सुन रहा है, उसका अर्थ मतलब कुछ और बन रहा है। तो हमें जब बोलना है तो सरल भाषा में बोलना है और एकदम क्रिस्टल क्लियर बोलना चाहिए कि उसके जितना क्लियर हो सकता है, क्रिस्टल क्लियर का मतलब जितना भी क्लियरिटी हम उसमें ला सकते हैं उस तरीके से बोलना चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग जो मैंने कहा पार्ट है इसमें इन्वॉल्व वो आसानी से हो जाए। और दूसरे में हमें केवल मुख्य बिंदु पर बात करनी है, क्योंकि एक तो समय की बर्बादी है। इसमें मैं बताया कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हैंडलिंग टाइम, कॉल हैंडलिंग टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना है। तो फालतू बातें नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। और दूसरी चीज से एनीथिंग और अगर ज्यादा आप बोलोगे, अगर क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें ज्यादा बोलनी नहीं है ताकि वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। जब हम ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि सामने वाला के दिमाग में कई चीजें फिर आ जाती हैं
और इतना कम भी मत बोलो कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूट जाए। तो इन चीज़ों का कम्युनिकेशन में विशेष ध्यान देना है। हमें फालतू नहीं बोलना है। फालतू बोलने से क्या होता है कि हम अभी एक नॉर्मल लाइफ में भी होता है, जब हम किसी से फ़ोन करते हैं और फ़ोन में इधर उधर की बातें बहुत कर लेते हैं, परंतु जब जिसके लिए हमने फ़ोन किया है उसको हम भूल जाते हैं, और जब फ़ोन कर देते हैं उसके बाद ध्यान आता है, अरे यार मैंने इसलिए फ़ोन किया था, उसको तो मैं भूल ही गया। उसका वजह क्या है? वजह यही है कि हम इधर उधर की बातें बहुत सारी कर देते हैं और उन पर लंबी लंबी कहानियां हो जाती हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसके लिए मैंने बात करनी थी वो नहीं किया। इसीलिए कभी भी संवाद करो, कभी भी किसी से बात करो तो कम से कम बात करो, केवल फोकस उन चीज़ों पर रखो जिस चीज़ के लिए आपने फ़ोन किया, जिस चीज़ के लिए आप संवाद कर रहे हो। और अपने को बिहेवियर के ऊपर, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है बिहेवियर, और उसके ऊपर प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल का विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे व्यवहार में ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए, और जो वो चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वालों को लगेगा कि कंफ्यूज है, या फिर नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और तभी हमारा संवाद क्लियर होगा और उसकी समझ में आएगा। आगे दूसरी चीज़ है इसमें लिसनिंग, कि हमें लिसनिंग में क्या इन्वॉल्व है, कैसे। ये तो था कि हमें जो बोलना है वो क्या चीज़ बोलनी है, कैसे बोलनी है, ताकि वो अच्छी तरह समझ जाए। अब जब हम लिसनिंग का पार्ट, मैंने बताया था कि दूसरी चीज़ कि लिसनिंग अच्छी तरह हमें आनी चाहिए संवाद के लिए। तो उस पर आने से पहले मैं उसको आपको सुनाता हूँ। उसी शब्द का मीनिंग निकाल के अगर काम कर रहे हो तो क्या होगा कि आप एक साधारण जो दूसरे व्यक्ति है, एक बच्चा भी है, उन चीज़ों को सामने वाले ने जो बोला आपने वही मीनिंग निकाला, वही चीज़ समझी, तो ये क्या है, एक अच्छा लिसनर वाली क्वालिटी नहीं हुई, एक अच्छे व्यक्तित्व वाली कहानी बात नहीं हुई। आपको क्या करना है, जिससे आप बात कर रहे हो वो जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, जो सामने वाला, आप तो एक अच्छे लीडर हो, अच्छे व्यक्तित्व आपका है, आप निपुण हो इस चीज़ में, प्रोफेशनली स्किल हो, बिहेवियर आपका अच्छा है, आप टेक्निकली भी स्किल हो, आप इन चीज़ों को सब अच्छी तरह समझते हो, तो सामने वाले जिससे आप बात करो वो तो एक साधारण व्यक्ति है, तो वो जो कहना चाहता है उसको हो सकता है शब्दों में या वाक्यों में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हो, तो उसका बोलने का तरीका कुछ और हो सकता है, उसकी भाषा कुछ और हो सकती है। परंतु आप इस फील्ड में हो, आप उसके मास्टर हो, उस फील्ड के लीडर हो, तो आपको वो जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसके दिल में चल रहा है, उसको समझकर उसे आंसर देना, उसका सॉल्यूशन निकालना है, तभी का अच्छे लिसनर आप कहलाओगे। दूसरे में आपका कोशिश क्या होनी चाहिए, आप कैसे जब वो कोई बोलता है आपको अच्छी तरह सुनना है। जब सामने वाले ने कुछ बोला तो आपने उसको सुनना है, सुनने के बाद उससे कंफर्म कराना है दोबारा कि आप ये कहना चाह रहे हो ना। आपने उसके दिमाग को भी पढ़ा, उसके दिल को भी पढ़ा, तीसरी चीज पार्ट आई, उसके शब्दों को भी आपने सुना, फिर आपने उसको रिपीट करना है कि आपने ये कहा, आप ये कहना चाहते हैं। वो एक तरीका होना चाहिए, उससे लगेगा कि आप उसके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व हो, उसमें आपका पूरी आप दिलचस्पी ले रहे हो, उसके एक एक शब्दों को आप नोट कर रहे हो, ये उसकी लगना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लिसनर कहलाओगे एज ए लीडर। और दूसरी चीज, जब आपकी बातें कंप्लीट हो जाती हैं तो क्या होना चाहिए, आपको समराइज करना है कि देखो आपने ये बातें की, ये बात हुई, हमारे आपस में ये बातें हुई, हमारे आपस में ये बातें हुई। क्या होता है, कभी कभी लोग एक तरफ से सुनते रहते हैं, दूसरी तरफ से भूलते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कम से कम बोलना है, मतलब की बातें करनी है। मतलब की बातें आपका रोज का एक तरीका है। उसके बाद जब बातें पूरी हो जाती हैं तो आपको उसको समराइज करना है कि हमारे बीच में ये बातें होती हैं। और दूसरी चीज, कभी कभी क्या हो जाता है, अब यहाँ पर मैं एक चीज और इन्वॉल्व है जो बहुत ज्यादा स्किल का पार्ट है, कि मैंने कहा कि सामने वाला गुस्सैला कस्टमर है और उसने आपको
मन की भड़ास निकालने की कोशिश की, जो मन आए वो बोलता रहा, और आपने कुछ देर तक आपकी समझ में कुछ नहीं आया तो आप साइलेंट हो गए। तो ऐसा ही कभी कभी क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ से बोल रहे हो तो जिससे आप बात करो वो भी साइलेंट हो सकता है। तो इन चीजों को लेके कभी ये मत सोचो कि उसने फोन काट दिया है। आपको इनको टॉलरेट करना है कि कभी कभी अगला बंदा निरुत्तर कहते हैं ना, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता आपकी बातों का, या फिर वो आपकी बातों को कैसे बोलो उसके पास उसके लिए शब्द नहीं होते, तो वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। तो कभी ये मत कहना कि वो उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, आपने फोन काट दिया। सामने वाला कस्टमर फोन पे है और आपने देखा वो बोल नहीं रहा है तो आपने फोन काट दिया। जब तक आपको कंफर्म नहीं होता कि उसने फोन काट दिया, तब तक आपको अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना, अपनी तरफ से नहीं मानना है कि उधर से कोई नहीं बोल रहा है तो फोन काट दिया। अब एक इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, सवाल पूछने का तरीका। सवाल हम किस तरीके से पूछें। अब क्या होता है कि अब संवाद हो रहा है, अब यहाँ पे जो मैं संवाद की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एज ए लीडर, एज ए व्यक्तित्व, एज ए बिजनेस, एज ए समाज सेवा, एज ए अगर हम पॉलिटिकली बात करें वो है, रोजगार से जुड़े हैं, स्वरोजगार है, बेरोजगार है, हमें एक प्रोफेशनल वे में बात कर रहा हूँ। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये इस चीज का ध्यान रखना, हम आपस में कैजुअल जो बात करते हैं उससे नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल वे में कर रहा हूँ। अब क्या होता है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई। मैंने कहा कि आपको कैसे बात बोलना है, मैंने कहा कि सुनने में क्या है। अब क्या होता है कि कभी कभी हमें, जो मैं एक चीज इसमें इन्वॉल्व की कि आपको उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसे रीड करोगे आप। तो आपके दिमाग में, उसके दिमाग को पढ़ने के लिए, उसके दिल को पढ़ने के लिए आपको कुछ सवाल उससे पूछने पड़ेंगे, तभी तो आप उसके अंदर, आपके अंदर क्वारी आएगी कि कहीं ये तो नहीं समझ रहा है, कहीं इसके दिल में ये तो नहीं चल रहा है। तो उन चीजों को जानने के लिए आप क्या करोगे, कुछ सवाल पूछोगे, कुछ क्वेश्चन होगा। अब उन सवालों को पूछने का तरीका भी होना चाहिए। आपने सपाट और सीधे सवाल पूछोगे तो उसको हो सकता है इन चीजों को वो गलत वे में ले। तो वो सवाल कैसे पूछना है उस पर मैं जो आऊँगा कल, ये सारी चीज़ों को मैं आऊँगा इस चीज़ पर कल आपके सामने उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा कि आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, हमें क्या करना है, चीज़ों की जांच करनी है। मैंने क्या कहा, हमने संवाद किया, बातें हमने अच्छी तरह की, अब हमें जांच करनी है कि जो ये कह रहा है ये सच है या नहीं है, इसमें कितनी वो है, उसके दिल में क्या है, दिल में कुछ और चल रहा है, बातें ये कुछ और कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। इन सब चीज़ को हम कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे, उसके दिमाग को कैसे पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए हमें कुछ सवाल हम होंगे, उन सवालों को पिच करना पड़ेगा, उन सवालों को पूछना पड़ेगा उसी दौरान, और उसको लगना भी नहीं चाहिए कि हमने क्या सवाल पूछे, हमने उसके दिल की बातें कैसे जानी। ये मैं इसमें बात करूंगा, क्योंकि ये अभी फोन पर बात हो रही है। मैं एक अगला प्रोग्राम लाऊंगा जिसमें फेस टू फेस बात करूंगा। कोई आपके पास आते हैं लोग, वो आपको हाथ देख के, आपकी नाड़ी देख के बता देते हैं कि आपके साथ क्या चल रहा है। वो सारी चीजें वो क्या करते हैं, आपके फेस को पढ़ के सारी चीजें बताते हैं। वो कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछते हैं जो आपकी आप अंदर की सारी बातें बता देते हो, और उन्हीं बातों को लेके पिक करके वो आपके बारे में सारा कुछ बताते हैं। वही चीज है, उन्हीं बातों में मैं बात करूंगा कि फोन पर भी आप कैसे रीड कर सकते हो कि उसके दिल में क्या चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रही है। आप फोन पर बात करके ही आदमी के दिल के अंदर, आदमी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उस चीज को आप की जांच कर सकते हो। उस पर मैं कल आपके बीच में आऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।